हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है और आज फिर से हम लेकर आए हैं वर्ल्ड की एक अपडेट। पूरी दुनियादारी में क्या चल रहा है वो हम यहाँ पे इस सेशन में जानते हैं। आज का जो हमारी न्यूज है उसकी अगर हम बात करें, वो न्यूज बांग्लादेश को लेकर है। तो चाइना कैसे जो है बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस टॉपिक पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे हम देखें तो क्या है कि अपने जो इकोनॉमिक टाइज हैं, कैसे जो है जिनपिंग जो कि अ, राष्ट्राध्यक्ष हैं आपके चाइना के, वो कैसे इंटरिम गवर्नमेंट के बांग्लादेश के जो आपके प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये वो हम यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे देखा जाए तो एक तरीके से देखा जाए, जो आपके प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं वो आधिकारिक यात्रा पर गए हैं चाइना की। इनके आपस में बहुत सारे टाइज होने वाले हैं, जिनमें से एक टाइज जो है इनका, यानी एक जो इनका समझौता है वो तीस्ता रिवर को लेकर है। तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर चाइना के साथ इन्होंने अपना समझौता किया है, जिससे भारत की जो चिंताएं हैं वो जो है बढ़ने वाली हैं। उस पर भी हम बात करेंगे कि भारत की क्या चिंताएं बढ़ने वाली हैं। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पे बात करेंगे कि अभी क्या था कि क्योंकि दोनों के जो संबंध हैं उनमें खटास तब से आ रही है जब से शेख हसीना को वहां से निकाला गया है, देश निकाला दे दिया गया है। और वहां पे देखा जाए तो एक तरीके से जो अंतरिम सरकार जो कि बांग्लादेश के प्रशासन को चला रही है, ठीक है, तो काफी बार देखा जाए कि कैसे जो है वीजा जो है भारत ने, जो वीजा की डिमांड चल रही थी मेडिकल वीजा की, बांग्लादेश ने, भारत का उस पर क्या रुख है, कैसे संबंध बिगड़े हैं, पूरे सेशन में जो है आपको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यही बात करेंगे क्या क्या जो है होने वाला है आगे चलकर, चाइना और बांग्लादेश के संबंधों से क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा उसका, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले हम बात करते हैं अपने उद्गम बैच की। ठीक है, तो सीयूटी 2025 के लिए हमने अपना उद्गम बैच यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। बैच की अगर हम बात करें तो बैच जो है ये आपका हमारे एप्लीकेशन गुरुकुल माइंड ऐप पे जो है वो लगा हुआ है। वहां से जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपना एंड्रॉइड आईएस जो भी आपके पास अवेलेबल है, वहां पे आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको क्या करना है कि गुरुकुल माइंड ऐप को इंस्टॉल करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है और वहां से कोर्स को परचेज करना है। कोर्स पर जो है भारी डिस्काउंट जो है हमने दिया हुआ है। ये समझे कि कोर्स की जो वैल्यूज है, अगर देखा जाए अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से या जीएटी के पोर्शन के हिसाब से, वो मेरे हिसाब से नेग्लिजिबल है, आपको जाना चाहिए। और वहां से क्या है कि हमारे कोर्स को आप जरूर परचेज करें। ठीक है, और साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप 888260 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पे कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोर्स का क्या फॉर्मेशन है, ये सारी जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट है www.gurukulmind.com। कोर्स के फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। हमारा जो कोर्स है वो बाइलिंगुअल है। ठीक है, यानी जो फैकल्टीज हैं वो आपको बाइलिंगुअल लेक्चर डिलीवर करेंगी। ठीक है, यानी उनकी डिलीवरी बाइलिंगुअल होगी, ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों जो टाइप के जो आपके एस्पिरेंट हैं वो क्या कर सके, लेक्चर्स को समझ सकें। साथ ही हम बात करें कोर्स का जो हमारा कंटेंट है, जैसे कि ई बुक है, ई बुक आपको दोनों फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक है, यानी वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, और आपको जैसे भी सुटेबल लगे आप उसको जो है वहां से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही इसमें हम बात करें टेस्ट सीरीज हैं जो हमारी, वो भी बाइलिंगुअल है। तो ये चीजें हैं, आपको क्या करना है कि गुरुकुल माइंड एप्लीकेशन से जो है हमारे कोर्स को परचेज करना है। चलिए अब हम न्यूज को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये महाशय हैं, सॉरी, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ये पहुंच गए हैं चाइना। चाइना पहुंचने के पीछे जो है बड़ा रीजन इनका ये है कि इनके जो संबंध हैं वो भारत के साथ तब से जो है थोड़े खट्टे चल रहे हैं, जब से भारत ने शेख हसीना को, जब उनको देश निकाला दिया गया, अपने यहाँ शरण दी है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये साउथ एशिया में जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक अनस्टेबिलिटी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ये भारत आना चाहते थे, लेकिन भारत, जब इन्हें भारत में तरजीह नहीं दी गई तो इन्होंने क्या किया कि अपना प्लेन उड़ाया और पहुंच गए हैं चाइना। ठीक है, चाइना में इनका भव्य स्वागत किया चाइनीज ने। चाइनीज वैसे भव्य स्वागत ही करते हैं जिनसे इनको फायदा होता है। ठीक है, तो वहां पहुंचने के बाद हुआ क्या कि इन्होंने ये वहां पहुंचे और दोनों जो आपके नेशन हैं इन्होंने जो है एक अनाउंसमेंट किया और अपनी जो इनके टाइज हैं उनको साइन किया। जिसमें अगर हम बात करें तो जैसे कि आपकी हम बात करें, हमारी एक रिवर है जांगपो जमुना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं, उस पर भी जो है हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ये शेयर करेंगे और वहां पे जो भी हाइड्रोलॉजिकल प्लांट्स हैं लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें एक बड़ा इश्यू है। साथ ही अगर देखा जाए तो हम जियोपॉलिटिकल वे में अगर ये बात करें
तो जो ये मोहम्मद यूनुस हैं, जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी इंटरिम गवर्नमेंट वहां पे चल रही है, इन्होंने कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है, क्या है, वन चाइना पॉलिसी है, इसको सपोर्ट किया है, रिफॉर्म किया है फिर से की, और अपने कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया है कि ये वन चाइना पॉलिसी जो है उसको सपोर्ट करते हैं। वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो पूरा नाम चाइना का है आप लोगों को पता है, वो ताइवान सहित जो भी देश इसके इर्द गिर्द आते हैं सबको एक चाइना यानी वन चाइना मानते हैं, यानी ताइवान को वो अलग देश मानते ही नहीं है और वन चाइना का हिस्सा ताइवान को मानते हैं। ये वन चाइना पॉलिसी है। तो इन्होंने क्या किया कि वन चाइना पॉलिसी को जो है इन्होंने सपोर्ट किया, भारत इसको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कार्य जो है ये करेंगे जो भारत के अहित में है, ठीक है, यानी इनको भारत का विरोध करना भी जरूरी है। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि तीस्ता रिवर को क्या लेकर है। तीस्ता नदी जो है तीस्ता के साथ, तीस्ता रिवर पर जो है इन्होंने इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। अब ये जो तीस्ता जो नदी है इसकी अगर हम बात करें, ये बांग्लादेश जाने से पहले क्या है, ये भारत के दो राज्य यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और दूसरा राज्य जो है ऊपर से सिक्किम आता है। तो जो ये रिवर है आपकी तीस्ता रिवर, तो ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल में बहती है एंड बिफोर एंटरिंग द बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में ये घुसने से पहले नदी क्या है कि ये सिक्किम और कहां जाती है, भारत में जाती है। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं भारत पर जो वाटर शेयरिंग का है वो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, वैसे तो भारत और बांग्लादेश के जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, जल प्रबंधन जो भी समझौते हैं वो बहुत काफी दिन से डिले चल रहे हैं और उस पर निगोशिएशन चल रहा है। इसी दौरान ये चाइना पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि भारत पर जो असर पड़ेगा तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर, तो जल प्रबंधन जो नीतियां भारत और बांग्लादेश की है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे चलना चाहिए। तो इससे जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया का, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है रिड्यूस होगा, यानी बांग्लादेश के साथ जो संबंध है जल को लेकर वो कहीं ना कहीं एक प्रभाव भारत का जो है बांग्लादेश के ऊपर है वो कम होगा, ठीक है। तो ये चीजें इससे हो सकती हैं। अगर हम आगे बात करें चाइना ऐसा क्यों करना चाह रहा है, तो चाइना के पीछे क्या कारण है कि चाइना कहीं ना कहीं, चाहे उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो, ये क्या कर रहा है कि साउथ एशिया में जो कंट्रीज हैं जिनमें भारत बड़े भाई का दर्जा रखता है, ये चाइना खुद जो है वहां पे उससे भी बड़ा भाई बनने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी जो पॉलिसीज के माध्यम से या अपनी जो है इसकी जो नीतियां हैं उनके माध्यम से ये अपना इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में चाहता है, ठीक है। साउथ एशिया में चाइना क्यों चाहता है, क्योंकि चाइना एक अच्छा ट्रेडर जो है अपने आप को बिल्ड करना चाहता है साउथ एशिया में। अगर हम साउथ एशिया में बात पाकिस्तान की करें, साउथ एशिया में बात हम जो है नेपाल की करें, या हम श्रीलंका की करें, तो पाकिस्तान से तो हमारे बिल्कुल जो है संबंध खत्म है, और खुद ही कहते हैं कि हम तिजारत जो है हमारी बंद हो गई है भारत के साथ में। और नेपाल और आपका श्रीलंका, दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों कहीं ना कहीं चाइना से जो है इन्फ्लुएंस है। तो अगर ऐसे ही हमारे पड़ोसियों का इन्फ्लुएंस जो है चाइना की तरफ जाता रहा, तो भारत का जो एक प्रभाव है साउथ एशिया में वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसने जो अपने प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये पूरे जो है साउथ एशिया रीजन में इसको फैलाना चाहता है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां से भारत का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो चैलेंज होगा, उसको चुनौती भारत को देखनी पड़ेगी। जो क्षेत्रीय जो प्रभाव होता है किसी भी बड़े राष्ट्र का, वो यहाँ पे कम होने की संभावना देखी जा रही है। पूरे के पूरे साउथ एशिया में ये चीजें होने वाली हैं। यहीं पे अगर बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश सबसे अच्छा मित्र था साउथ एशिया में, ठीक है। अगर हम नेपाल की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या श्रीलंका की बात करें, तो तीनों से सबसे अच्छे रिलेशन अगर भारत के किसी के साथ थे वो बांग्लादेश था। और बांग्लादेश जो है ऐसी उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें, एक की नेबर के रूप में माना जाता है, एक मुख्य पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश को माना जाता है। तो अभी क्या है कि अगर ऐसा होता है तो भारत के सामने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है, और रीजनल जो चैलेंजेस है उनका सामना भारत को करना पड़ सकता है, ठीक है। अब चाइना की अगर हम बात करें, चाइना ने जो एग्रीमेंट किया है चाइनीज इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल जोन, जो चिटगांव है यहाँ पे, ये यहाँ पे डेवलप कर रहा है, जिससे क्या होगा कि एक तरीके से देखा जाए तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरा है, उसके सामने स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस आ सकते हैं, यानी रणनीतिक चुनौतियों का सामना भी भारत को यहाँ पे करना
पड़ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ बातें आती हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो अब ये चीजें होने से के साथ साथ भारत ने क्या किया था कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, वैसे तो वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एसएचजीज आपके गांव में चलते हैं, ठीक है, इसका आइडिया जो है उन्होंने इनोवेट किया था इकोनॉमी के अंदर, इसलिए उनको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने 19 मार्च को, कब, 19 मार्च को क्या किया था, 19 मार्च को भारत से दरख्वास्त किया था कि उनका जो मेडिकल वीजा जो स्पेस है वो बढ़ा दिया जाए। वहां से बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो भारत में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन भारत ने इसको डिनाई किया। डिनाई इसलिए किया क्योंकि वहां पे जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, इनके साथ इनके संबंध अच्छे नहीं है। शेख हसीना के साथ इनके संबंध अच्छे होते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक स्पेस छोड़ा, भारत ने एक स्पेस छोड़ा। स्पेस छोड़ा, उस स्पेस को भरने के लिए इन्होंने कहां मूव किया, चाइना की तरफ जो है मूव किया। तो चाइना रेयर स्पेस टू एक्सपेंड सिमिलर ऑफरिंग, जब चाइना ऐसा सिमिलर ऑफर इनको देगा तो ये क्या मूव करेंगे, वो चाइना की तरफ मूव करेंगे। तो ये भी एक न्यूज हम देख सकते हैं इसमें। तो ये मेरे हिसाब से जो है भारत को नहीं करना चाहिए था। जो पेशेंट हैं उनके लिए जो है स्पेस बना के रखना चाहिए था। खैर, तो अभी क्या है कि हम जो है बांग्लादेश के साथ कैसे अपने संबंधों को जो है ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में जो है हमें सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये संबंध एकदम से शिफ्ट हो गए हैं चाइना की तरफ, ऐसा नहीं है, लेकिन समय के साथ हो सकता है कि धीरे धीरे अब चाइना के साथ जो संबंध है और जो इन्फ्लुएंस भारत का बांग्लादेश के ऊपर था, उसको कैसे जो है स्टेबल रखना है, ये सोचना है जो है भारत सरकार का। तो अब देखते हैं कि भारत इसको कैसे हैंडल करता है ये सारी चीजें। तो ये थी आज की न्यूज, और फिर से हम आते हैं अपने चैनल पे, बात करते हैं गुरुकुल माइंड हमारा जो है चैनल है, और हमारे इस चैनल को आप क्या करते हैं, लाइक करें और कमेंट में ये बताएं कि हमारी वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं अपने जो है एप्लीकेशन के बारे में। हमारा जो एप्लीकेशन है गुरुकुल माइंड, आपको जो है ये गुरुकुल माइंड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और उसमें रजिस्टर होना है CUET 2025 के लिए। हम फिर से बता रहे हैं कि हमने बैच जो है लॉन्च किया, बहुत सस्ते में, बहुत अच्छी फैकल्टीज के साथ में ये बैच बनाया गया है। ठीक है, इसको आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अभी इस पे भारी डिस्काउंट जो है हम दे रहे हैं। ठीक है, आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी। अगर आपको हमारे यहाँ पे फिजिकल क्लासेस लेनी है, आपको फिजिकली विजिट करना है, हमारा एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट, ग्रेटर नोएडा। आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8880 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारी वीडियोस, हमारे बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं, हमने फ्री डाटा भी दिया हुआ है, उनको देखने के लिए भी आप हमारी एप्लीकेशन पे भी जो है फ्री जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.gurukulmind.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो था भारत चाइना और बांग्लादेश से रिलेशन रखते हुए। और आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे, कल की क्या न्यूज हो सकती है उसके बारे में कल ही बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।